Hello everyone, welcome back to my channel Systematic Study. Today I am going to start chapter 5 of Commercial Studies for class 10th, which is advertising. Topics to be covered are meaning, features and importance of advertising. Meaning of advertising. Advertising is derived from Latin term advertere, which means turn to. So advertising means turning the attention of the public towards a particular product or सर्विस. एडवर्टाइजिंग लैटिन टर्म एडवर्टियर से निकला है. एडवर्टियर का मतलब होता है टर्न टू. तो एडवर्टाइजिंग का मतलब हो गया लोगों की अटेंशन को टर्न करना, मोड़ना. किसकी तरफ? किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ, ताकि वो उस प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हो, उसे खरीदे, सेल इंक्रीज हो और प्रॉफिट इंक्रीज हो. ठीक है. इट मीन्स एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. तो ये एक पेड फॉर्म होता है. पेड फॉर्म का मतलब इसके लिए एडवर्टाइज़र को पे करना होता है. एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करने के लिए जितनी स्पेस या जितने टाइम का यूज़ करता है उसके लिए उसे पे करना होता है. जब किसी प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग की जाती है तो उसमें स्पेस का यूज़ होता है. जैसे न्यूज़पेपर में ऐड प्रोवाइड करने के लिए न्यूज़पेपर के स्पेस का यूज़ होता है. तो जितनी स्पेस का यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग पे किया जाएगा. ठीक है. इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ऐड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टीवी में कोई ऐड प्रोवाइड करते हैं, तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो ऐड प्रोवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग पे करना होता है. अगर ऐड लंबा है तो ज़्यादा पे करना होगा, ऐड छोटा है तो कम पे करना होगा. इट इज़ नॉन पर्सनल. नॉन पर्सनल का मतलब है कि जो एडवर्टाइज़र है और जो कस्टमर है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, पर्सनल फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता. प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऐड के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. तो जो एडवर्टाइज़र है वो आइडेंटिफाइड होता है, उसका नाम और उसकी डिटेल्स ऐड में मैंशनड होती है, लोगों को उसके बारे में पता होता है. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेनिफिट्स, प्राइस, एडवांटेजेस, यूजेस एंड अवेलेबिलिटी आर प्रोवाइडेड थ्रू एडवर्टाइजिंग. तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसके बेनिफिट्स, प्राइस, एडवांटेजेस, यूजेस, अवेलेबिलिटी, ये सब लोगों को बताते हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, अवेयर किया जाए और वो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट हो. देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो कोई भी एडवर्टाइजिंग जब की जाती है तो उसके 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला है टू इन्फॉर्म. इन्फॉर्म करने के लिए लोगों को. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए ऐड देते हैं. गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज लोगों को अवेयर करने के लिए, सोशल इश्यूज से डील करने के लिए ऐड प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि चुनाव आयोग अभी ऐड देता है कि लोग वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना. ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं. और इसी तरीके से जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तो लोगों को अवेयर करने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए ऐड दिया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू. इसी तरह से गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ऐड देती है, स्मोकिंग के अगेंस्ट ऐड देती है, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ऐड प्रोवाइड की जाती है. राइट. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू इन्फॉर्म एंड अवेयर द पब्लिक. सेकेंड इज़ टू रिमाइंड. रिमाइंड कराना किस चीज़ के बारे में? कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, ताकि लोग उसे खरीदे. टू परसुएट, टू इंड्यूस द पोटेंशियल कस्टमर्स टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विस. तो किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होने के बाद उसे बेचना होता है. राइट. तो उसे बेचने के लिए लोगों को इन्फॉर्म करना, परसुएट करना और कन्विंस करना, ताकि वो कस्टमर्स क्या करे? कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदे, सेल इंक्रीज हो और प्रॉफिट जनरेट हो. ठीक है. अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज ऑफ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग क्या है? एक पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है आइडियाज़ का, गुड्स का और सर्विसेज का बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. ठीक है. तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स ओरल, रिटन और ऑडियो विजुअल मैसेजेस एड्रेस टू द पीपल फॉर द पर्पज ऑफ इन्फॉर्मिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग देम टू बाय द प्रोडक्ट और टू एक्ट फेवरेबली टुवर्ड्स द आइडिया और इंस्टीट्यूशन. कि
एक ऐसा मैसेज जो कि लोगों को दिया जाता है और उसका पर्पज़ होता है कि या तो वो प्रोडक्ट को ख़रीदे या फिर वो उस आइडिया की तरफ फेवरेबली एक्ट करे। जैसे कि आरबीआई ऐड देता है कि अपना पिन कोड किसी के साथ शेयर ना करे, राइट। तो उसका ऐड का पर्पज़ क्या है कि लोगों को उस आइडिया की तरफ फेवरेबली एक्ट करे, लोग उस आइडिया को एक्सेप्ट करें, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है पेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, कि एडवर्टाइजिंग प्रेजेंटेशन का पेड फॉर्म है, राइट। इसमें जो भी स्पेस या जितने भी टाइम का यूज़ किया जाता है उसके लिए पे करना होता है एडवर्टाइज़र को। नॉन पर्सनल, कि एडवर्टाइज़र और कस्टमर के बीच में पर्सनल फेस टू फेस डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। वन वे कम्युनिकेशन, की सिर्फ एक तरफ से कम्युनिकेशन होता है, किसकी तरफ से, एडवर्टाइज़र की तरफ से। सिर्फ एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, वापस कस्टमर कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। नो फीडबैक, तो जब कस्टमर कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो वो फीडबैक भी नहीं दे सकता, राइट। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कि जो एडवर्टाइज करता है वो आइडेंटिफाइड होता है, लोगों को उसका नाम पता होता है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, कौन सी कंपनी है जो इसे एडवर्टाइज कर रही है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टाइजिंग में इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब इसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। जब कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड ऐड दे देती है किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या टीवी में, तो उसके बाद उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है। वाइड एप्लीकेबिलिटी, कि एडवर्टाइजिंग का यूज़ बहुत सारी जगहों पे किया जा सकता है, बहुत सारी जगहों पे ये एप्लीकेबल होता है। कौन कौन सी जगहों पे? पहला तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए इसका यूज़ करती है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इसका यूज़ करती है। एनजीओ सोशल वेलफेयर के लिए इसका यूज़ करती है, जैसे कि जागो ग्राहक जागो, राइट। यूज़ ऑफ मीडिया, मीडिया का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सारे मीडिया का यूज़ करके ऐड प्रोवाइड किए जाते हैं इनके थ्रू। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होती है? मार्केटिंग के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जिनको हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि गुड या सर्विस जिसमें कंपनी बिजनेस करती है। सेकेंड इज़ प्राइस, कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस में कंपनी डील कर रही है उसका प्राइस कितना होगा, प्राइस के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, की वो जो प्रोडक्ट बन चुका है वो प्रोडक्शन के प्लेस से कंजम्पशन के प्लेस तक कैसे पहुंचेगा। और चौथा होता है प्रमोशन, प्रमोशन मतलब कि जो प्रोडक्ट बन चुका है उसके प्रोडक्शन के बाद उसे बेचा कैसे जाएगा मार्केट में, लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा, अवेयर कैसे किया जाएगा, उसकी सेल कैसे की जाएगी, राइट। तो एडवर्टाइजिंग किस में इंक्लूडेड होता है? प्रमोशन में। एडवर्टाइजिंग क्या है? प्रमोशन का एक टूल है, इसके थ्रू हम अपने गुड्स को और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया मार्केटिंग मिक्स का, राइट। नेक्स्ट इज इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोफेशन। तो आज के टाइम पे क्या है, एडवर्टाइजिंग एक प्रोफेशन है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सभी लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो आज के कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में एडवर्टाइजिंग की इम्पॉर्टेंस प्रोड्यूसर्स के लिए तो है ही, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स, इन सब के लिए तो ज़रूरी है। इसके अलावा कंज्यूमर्स के लिए भी एडवर्टाइजिंग ज़रूरी है और सोसाइटी के लिए भी एडवर्टाइजिंग ज़रूरी है। एक एक करके देखते हैं। फॉर प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट पॉइंट इज टू इन्फॉर्म प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर्स के लिए एडवर्टाइजिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, राइट। सेकेंड, इट कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम, कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम किसी मैसेज को एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थर्ड, इट इन्हेंसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होती है, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। जो प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज्ड होते हैं, जिसका ऐड देखा होता है कस्टमर ने, उसके लिए उसके मन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वो उसे ऑथेंटिक मानता है।
टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए उसके बारे में कस्टमर्स को बताने के लिए एडवर्टाइजिंग ज़रूरी है। टू रिमाइंड अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, की कंपनी के जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि नए नए प्रोडक्ट्स कंपनी मार्केट में आते रहते हैं और अगर कंपनी रिमाइंड नहीं कराएगी तो कस्टमर्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भूल जाएंगे, पुराने प्रोडक्ट्स को भूल जाएंगे। टू इंड्यूस एंड परसुएट कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कन्विंस करने के लिए कस्टमर्स को कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदे ताकि सेल जनरेट हो और प्रॉफिट इंक्रीज हो, इसलिए एडवर्टाइजिंग ज़रूरी है। 7th है टू क्रिएट ब्रांड इमेज, प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करने के लिए कि जब ऐड प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है कि कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक इमेज क्रिएट हो जाती है जिसे ब्रांड इमेज बोलते हैं। उस कंपनी की जो ब्रांड है उसका इमेज क्रिएट हो जाता है और जिससे उसकी सेल पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, सेल इंक्रीज होती है और प्रॉफिट इंक्रीज होती है। 8th इज टू सपोर्ट डीलर्स, डीलर्स को सपोर्ट करने के लिए, डीलर्स कौन होते हैं, जो उस प्रोडक्ट को बनाते नहीं हैं बस उसे खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसे कि रिटेलर्स। जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देता है उसके बाद वो उसे किसको बेचता है, होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को और रिटेलर कस्टमर्स को बेचते हैं। तो रिटेलर्स या होलसेलर्स कई बार अपने प्रोडक्ट्स का ऐड नहीं दे सकते क्योंकि एडवर्टाइजिंग करने में बहुत इन्वेस्ट करना होता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, डीलर्स को सपोर्ट करने के लिए ताकि उनका प्रोडक्ट बिके, ऐड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये पर्पज़ होता है एडवर्टाइजिंग का और इसलिए एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट होती है किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए एडवर्टाइजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज्ड होते हैं कंपनी उनकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और उनकी क्वालिटी अच्छी रखी जाती है ताकि इमेज क्रिएट हो मार्केट में और सेल इंक्रीज हो। सेकेंड, रिडक्शन इन प्राइस, तो जब प्रोडक्ट एडवर्टाइज किए जाते हैं तो वही प्रोडक्ट एडवर्टाइज होते हैं जिनकी प्रोडक्शन ह्यूज क्वांटिटी में होती है और जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है। जब पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है तो उसका फ़ायदा कस्टमर को मिलता है और उसे कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। थर्ड है प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, अब एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड और प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, यूज़, उसके एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें उसे पहले से पता होती है तो इसीलिए डीलर्स उसे एक्सप्लॉयट नहीं कर पाते। फोर्थ है फैसिलिटेट्स डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर्स, अब मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है मतलब मैन्युफैक्चरर होलसेलर या रिटेलर को ना बेच के सीधा कस्टमर को बेचना चाहता है तो वो उसके लिए ऐड प्रोवाइड करता है और उसके बाद मेल के थ्रू या ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट बेच पाता है। तो एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है डायरेक्ट सेलिंग में, ठीक है। फिफ्थ है बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स, अब जिन प्रोडक्ट्स की ऐड दी जाती है कस्टमर्स उनकी क्वालिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, साथ में उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उन्हें अच्छे से अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, कस्टमर्स सेटिस्फाइड हो, मार्केट में इमेज क्रिएट हो और उस प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो, ठीक है। कस्टमर्स कैन ईजिली कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट्स, तो जब एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी तो वो प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर पाएंगे ना। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास है कि किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, किस प्रोडक्ट की कितनी क्वालिटी है, किसके कितने बेनिफिट्स हैं, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले से पता है। तो इनके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, राइट, और कंपेयर करने के बाद जो उन्हें बेस्ट लगेगा वो उसे खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है और इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट होता है एडवर्टाइजिंग किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। अगला है फॉर सोसाइटी, कि सोसाइटी के लिए एडवर्टाइजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट है फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस इन पब्लिक, तो पब्लिक में अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए, किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एडवर्टाइजिंग का यूज़ किया जाता है। फॉर सोशल वेलफेयर, सोशल इश्यूज से डील करने के लिए, जैसे कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ऐड दी जाती है, स्मोकिंग के अगेंस्ट,
इन सब चीज़ों से डील करने के लिए एडवर्टाइजिंग का यूज़ किया जाता है। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, एडवर्टाइजिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे? दो तरीके से। एक तो डायरेक्टली कैसे कि एडवर्टाइजिंग जो है एक प्रोफेशन है और ऐड करने में ही एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में ही बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। दूसरा ऐसे कि जब ऐड दी जाती है तो उसकी सेल इंक्रीज़ होती है, सेल इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो उसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, जिससे सोसाइटी का फ़ायदा होगा। फोर्थ इज इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। अब एडवर्टाइजिंग से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होती है कि लोग नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाते हैं और उसे ख़रीद पाते हैं, उन्हें सही दाम पे रीज़नेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल पाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल पाती है, जिनसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे होते हैं सोसाइटी को एडवर्टाइजिंग से, इसलिए सोसाइटी के लिए एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please like, share and subscribe my channel. See you in the next class.